चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को सबसे पहले तो आपको किस में कन्वर्ट करनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करनी है। आफ्टर देन यदि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन अवेलेबल है, इफ दे एग्जिस्ट, यदि अवेलेबल है तो फिर उसके क्या निकालने, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए पार्ट थर्ड क्या कहता है, देखो क्या प्रॉब्लम है। द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इट मींस ये कह रहा है कि कोई भी 2 डिजिट वाला कोई नंबर है तो उसकी दोनों डिजिट्सों का सम कितना है, 9 है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 9 टाइम्स, क्या कहता है देखिए, 9 टाइम्स मतलब 9 गुना, 9 टाइम्स दिस नंबर इज, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स, जो हमको नंबर है, जो 2 डिजिट वाला नंबर है, उस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब ये कह रहा है कि इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई 2 डिजिट नंबर एक्स वाई है, ठीक है, तो इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, मतलब 9 इंटू एक्स वाई, ठीक है ना, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है वह कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, देखिए ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस कौन से नंबर के ट्वाइस के बराबर है, ऑब्टेन व्हाइल रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब इस नंबर की यदि डिजिटों को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो फिर रिवर्स करने के बाद में कैसा बनेगा, ये y इधर आ जाएगा टेंस के प्लेस पर और x किधर आ जाएगा वंस के प्लेस पर। इस रिवर्सिंग जो नंबर है उसके कितने टाइम्स के इक्वल है, ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी नंबर को 2 फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 50 है, ठीक है, क्या है ये 50। अब इसी का ही मैं एक्सपेंडेड फॉर्म यदि लिखूं, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा होगा, किस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से समझिए। आपको पता है यह 0 कौन सी प्लेस पर है, वंस प्लेस पर, और यह 5 कौन से प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर। क्लियर है, यह वंस के प्लेस पर है और यह कौन से प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। क्लियर है, तो फिर जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको लिखते हैं तो जो वंस की प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो टेंस की प्लेस पर है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 और होता, ठीक है, कितना और होता 1, तो फिर ये कौन से प्लेस पर हो गया, हंड्रेड्स के प्लेस पर, ठीक है, हंड्रेड्स के प्लेस पर हो गया। तो फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं, देखो ये 1, ठीक है ना, 1 कौन से प्लेस पर है, हंड्रेड्स के प्लेस पर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, फिर बीच में किसका साइन लगाएंगे, एड का, ठीक है। 5 कौन से प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर, तो फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, प्लस 0 किसके प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना। या फिर यूं लिख दीजिए आप इसको, इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 10 हंड्रेड्स के प्लेस पर कौन है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस टेंस के प्लेस पर कौन है, तो 10 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, प्लस वंस के प्लेस पर कौन है, 1 इंटू 0, ठीक है। आप देखोगे कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस हमारे पास कौन सा नंबर आता है,
150। इट मींस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है स्टूडेंट्स, सेम होती है बिल्कुल। आप सॉल्व करके देखते हैं। चलिए आपके सामने मैं सॉल्व करके बताता हूँ इसको। 100 इंटू 1 कितना होता है? 100 प्लस 10 इंटू 5 कितना होता है? 50 प्लस 1 इंटू 0 कितना होता है? 0। आपको पता है तीनों को ऐड करते हैं तो वापस कितना आता है? 150। मींस आप समझ गए कि जो नंबर होता है और उसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, उन दोनों की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। तो आप किसी नंबर को नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हो और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी जरूरत पड़ने पर लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको इस एक्सपेंडेड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। आ गई आप लोगों के समझ में? ठीक है ना? आप लोगों के समझ में आ रहा होगा ये कि किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। जो 100 के प्लेस पर बैठा हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। जो टेंस के प्लेस पर बैठा हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। और जो वंस के प्लेस पर बैठा हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से। आगे आप उसको सॉल्व करते हैं तो वही नंबर पुनः आ जाता है। तो ये नॉर्मल फॉर्म और ये एक्सपेंडेड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आएगा। यदि आ गया ढंग से तो फिर आपको यह क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, इसको क्लीन करते हैं। तो उस नंबर को हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि वह नंबर कौन सा है। तो चलिए लेट करते हैं। लेट द टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू, क्या लेट करते हैं? x y। कौन सा नंबर है वो? x और y। x y, यह y वंस प्लेस पर है और x कौन से प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना ये? इसी को ही मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूं साथ में। और ठीक है ना, यहीं पर इसकी कौन सी फॉर्म लिख देता हूं मैं? एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देता हूं। तो आपको पता है एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए यह x कौन से प्लेस पर है? यह तो हो गया हमारा वंस प्लेस पर। कौन से प्लेस पर? वंस। और यह कौन से हो गया? टेंस प्लेस पर। ठीक है? क्लियर है? तो फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में साथ में लिख देता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म की वैल्यू बिल्कुल कैसी होती है? सेम होती है। ठीक है ना? इसकी वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म की वैल्यू कैसी होती है? सेम। क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म को जब सॉल्व किया जाता है तो पुनः यही वैल्यू आ जाती है। तो चलिए लिखते हैं इसका। ये टेंस के प्लेस पर है तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस, ठीक है, ये वंस के प्लेस पर है तो यह किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 इंटू वाई। ठीक है ना? 1 इंटू वाई। इसको किस में बंद कर देते हैं? हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा ये। अब इसका रिवर्सिंग नंबर लिख देते हैं हम लोग साथ में ही, क्योंकि रिवर्सिंग नंबर की हमको जरूरत पड़ने वाली है। देन यदि 2 डिजिट का नंबर यह है तो क्या होगा? देन नंबर आफ्टर रिवर्सिंग the order of the digits। तो डिजिट्स के को रिवर्स करने पर जो नंबर ऑब्टेन होता है वह कौन सा होता है? देखिए, देन नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो डिजिट्स है, ये जो डिजिट्स है, इनका ऑर्डर रिवर्स करने पर जो नंबर बनता है वह कौन सा बनेगा? आपको पता है डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब है एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज कर लेना। जो वंस के प्लेस पर है वो टेंस के प्लेस पर आ जाएगा और जो टेंस के प्लेस पर है वह कौन से प्लेस पर पहुंच जाएगा? वंस के प्लेस पर पहुंच जाएगा। तो क्या बन जाएगा फिर? यह रिवर्सिंग नंबर कौन सा हो जाएगा? yx। और इसका भी हम कौन सा फॉर्म लिख लेते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? ये टेंस के प्लेस पर है y, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 से। और ये x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? सॉरी 10
y, ठीक है ना, y है टेंस के प्लेस पर यहाँ पर, तो y किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, प्लस x किसके प्लेस पर है 1 के प्लेस पर, तो यह किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 1 इंटू एक्स। इस 1 को आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वापस वही नंबर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं हम। दो केसेस है, फर्स्ट केस दोनों डिजिट का सम कितना है 9, ठीक है। सेकंड केस कि उस नंबर का 9 टाइम्स किसके बराबर होता है, उस नंबर की डिजिटों को चेंज करने पर जो नंबर आता है उसके 2 टाइम्स के इक्वल होता है। तो दोनों केसों को अपन हैंडल करते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट क्या कहता है कि दोनों डिजिटों का सम मींस x प्लस y, दोनों डिजिट एक है x और y, ठीक है। अब आप ये मत कह देना कि साहब आपने इसको क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना, इसको क्यों नहीं लिखा, इसको यूज में क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये डिजिट्स नहीं है, ये उसकी कंप्लीटली क्या है वैल्यू है, ठीक है ना। डिजिट्स तो कौन कौन सी है x एंड y, क्लियर है। यह डिजिट्स नहीं है, यह उस नंबर की कंप्लीट क्या है वैल्यू है, क्लियर है। तो डिजिट्स का जो सम है वह कितना है हमारा 9। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में यह आ गई, इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम इसको फर्स्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से अब क्या करते हैं अपन केस सेकंड को भी ले लेते हैं साथ में ही यही। अब केस सेकंड क्या कहता है देखिए, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो 2 डिजिट का नंबर है इस नंबर का 9 टाइम्स। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि यहां पर इस नंबर को काम में लेंगे, ठीक है, इस नंबर को काम में ले सकते हैं और इस नंबर को भी काम में ले सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर इक्वेशन जनरेट करनी है। तो फिर आपको पता है कौन सी फॉर्म लेंगे हम काम में, एक्सपेंडेड फॉर्म में काम में लेंगे। तो क्या होगा इस नंबर का, या फिर यूं कह दे हम कि 9 टाइम्स किसका एक्स वाई का, ठीक है। इस एक्स वाई का जो 2 डिजिट का जो नंबर है उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, इसको रिवर्स करने पर जो नंबर आता है, इसको रिवर्स, इसकी डिजिटों को रिवर्स करने पर यह नंबर कैसा बनेगा yx। इस रिवर्सिंग जो नंबर है इसके कितने टाइम्स के इक्वल है 2 टाइम्स के इक्वल है। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है ऐसा आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो क्या करते हैं देखिए, आप इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। अब ये फॉर्म तो हमारे काम की नहीं है, हमको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 9, ठीक है, एक्स वाई की एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी है वही लिखी हुई है, आप चाहो तो यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो x ये तो हो गया 10x प्लस 1y को y लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1y को क्या लिख सकते हैं अपन, केवल y लिख सकते हैं। तो ये तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, और यहाँ भी हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लेंगे काम में। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म वहां लिखी हुई है आपको पता है, और यहाँ भी आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। बस याद यह रखना है कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म काम में लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म काम में लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे अपन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इस 9 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 10 दोनों नंबर पॉजिटिव है, और जब दोनों साइन कैसे हो सेम सेम, तो किसका साइन आता है प्लस का साइन आता है। तो 9 इंटू 10 कितना हो गया हमारा 90x, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर साइन का डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा। आप देखोगे ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही किस साइन के है प्लस के है। तो दोनों साइन को जब सब सेम होते हैं तो किसका साइन आता है प्लस का। 9 इंटू वाई कितना हो जाता है 9y, क्लियर है। आगे चलते हैं, 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इन दोनों के साइनों को देखेंगे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों पॉजिटिव है सेम साइन के है, तो किसका साइन आएगा प्लस का, और आगे ही आगे प्लस के साइन को लगाने की जरूरत नहीं है। इट मींस कितना हो गया ये 20y। फिर साइन डिसाइड करते हैं, साइन डिसाइड कैसे होंगे, ये दोनों सेम साइन के है तो किसका साइन आएगा प्लस का। 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सारे कुछ जो भी कुछ है RHS में उसका ट्रांसपोजिशन करके LHS में
ले आइए, ठीक है ना। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 90x प्लस 9y, ठीक है ना, माइनस 20y। यह प्लस का है, ट्रांसपोजिशन करते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। यह भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए 90x प्लस के 90x है, x वालों को सॉल्व कर लेते हैं एक बार में। यह दोनों x की टर्म है 90x और 2x, प्लस के 90x है, माइनस के कितने हैं 2x। तो प्लस के 90x में से 2x क्या हो जाएंगे, माइनस के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने x बचेंगे, प्लस के 88x, ठीक है। अब प्लस के 9y है, माइनस के 20y है, प्लस के 9y में से 20y सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो ये देखा जाता है कि बड़ा नंबर किसका है। हमको दिख रहा है बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो माइनस का ही बचेगा, ठीक है ना। कितना बड़ा है, प्लस के नंबर से 11 बड़ा है। आप देखो ये 9 से ये 20 कितना बड़ा है, 11, तो 11 और साथ में कौन रहेगा, y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप इसको और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो 88 है और ये जो 11 है, इन दोनों में किसका डिवाइड इजी वे में हो जाता है, 11 का डिवाइड हो जाता है। तो जब 11 का डिवाइड हो जाता है तो क्यों ना हम इन दोनों में से 11 को क्या ले ले, कॉमन ले ले, क्योंकि कॉमन लेने से वह फिर वहां से उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि वह किसके अपॉन में आ जाएगा, फिर 0 के अपॉन में। तो चलिए करते हैं अपन, इसमें से 11 हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने का मतलब है सारी टर्म्स के अंदर 11 का क्या करना है, डिवाइड। इसमें 11 का डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, 8, और साथ में कौन है, x, माइनस इसमें 11 का 11 डिवाइड करेंगे तो 1, और साथ में कौन है, y इज इक्वल टू 0। यह 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, यह 11 इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इस नंबर को जब रिमूव करेंगे तो यह आरएचएस में किस में चले जाएगा, हमारा डिवाइड में। मैं 1 को नहीं लिख रहा हूं, है ना, आगे चल के 0 के डिवाइड में 11 चला जाएगा। तो क्या बचेगा फिर हमारे पास में, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है हमको, एलिमिनेशन मेथड से। तो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर एक बार टाइटल डाल देता हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा यूज में ले रहे हैं मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड काम में लेने के लिए आप ये देखिए अब कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर क्या किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। या तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल हो, या फिर b1 और b2 की वैल्यू कैसी हो, इक्वल हो। यदि पहले से सेम है तो हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल हमको क्या करना होगा, या तो सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो y वेरिएबल है, ठीक है ना, उसका जो कोफिशिएंट है इसमें भी 1 है और इसमें भी कितना है, 1 है, ठीक है। मींस b1 और b2 की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उन दोनों के क्या देखेंगे, साइन देखेंगे। किसके, कि यहाँ पर किसका साइन है, ये x का, यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का, और यहाँ पर किसका साइन है, ये माइनस का। दोनों के साइन कैसे है, डिफरेंट है। तो दोनों के साइन जब डिफरेंट होते हैं तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड करते टाइम आप किसी भी इक्वेशन को ऊपर लिख सकते हो, किसी भी इक्वेशन को नीचे लिख सकते हो। तो यह आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, आपको पता है ऐड करते टाइम कोई साइन चेंज नहीं
होता है, केवल किसमें होता है साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करते टाइम। ठीक है, तो अब साइन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यह कुछ भी नहीं है तो इसके आगे कितना है 1x और 8x कितना हो गया, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए 9x। यहां देखोगे आप कि ये प्लस का y है और ये किसका है माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के में से माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इज इक्वल टू 9 और 0 दोनों प्लस के हैं तो 9 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 9, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम अब x की वैल्यू निकालने के लिए 9 को रिमूव करना पड़ेगा। 9 मल्टीप्लाई में है तो यह किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो आपको दिख रहा है क्या कि x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास में, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9 में 9 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं हम। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जो हमको आसानी से आंसर दे दे उसी में पुट कर लेंगे। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, चलिए हम इसी में पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो नाउ putting this value of x in इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की जगह तो हमको कितना लिखना है 1। ठीक है ना, 1 लिख दिया प्लस y इज इक्वल टू कितना है 9। y की वैल्यू निकालने के लिए y को तो यहीं रखेंगे। ठीक है ना, और यह इस नंबर का क्या कर देंगे ट्रांसपोजिशन कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यह प्लस का है इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 8 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको x और y की वैल्यू ही चाहिए थी, अब इसके बाद में वह नंबर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सो द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कौन सा था हमारे पास में, कैलकुलेट किया था हमने x y, और इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में x की जगह तो x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी आई है 1 और y की वैल्यू कितनी आई है 8, तो वह नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 18। कौन सा नंबर है वो, तो वो है कौन सा नंबर है जिसके दोनों डिजिटों का सम 9 और जिसके 9 टाइम्स जिसका 9 टाइम्स उसके नंबरों को रिवर्स करने पर जो नंबर आता है उसके 2 टाइम्स के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।